एक बार मेरे साथ सभी एक नारा लगाएंगे और जिसकी ध्वनि तीर होनी चाहिए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान। जय किसान। सूर्य के समान तेजस्वी हमारे चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं मानता हूं यहाँ पे सभी किसान होंगे और वे चौधरी चरण सिंह जी की जो प्रासंगिकता है उसी से बहुत अच्छी तरह जानकारी रखते होंगे। दोस्तों, मैं कुछ बातों पे विचार करूंगा। चौधरी चरण सिंह के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, जिन्होंने धरातल पर बहुत सारे ऐसे अधिनियम लाए जिससे न केवल उस समय में बल्कि अभी तक हम उनका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने सहकारिता कृषि के बारे में विरोध किया। उन्होंने बहुत सारा समय अपना कांग्रेस पार्टी को दिया, लेकिन वो इतने पारदर्शी थे, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले थे और उन्होंने पूर्ण जोर विरोध किया नेहरू जी का कृषि फार्मिंग जो सहकारी कृषि थी उस पर। दोस्तों, एक वाक्य है जो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जिस दिन मीडिया मेरी तारीफ करने लगी उस दिन मान लेना कि सरकार भ्रष्ट के पद पर अग्रसित हो चुकी है। वर्तमान समय से आप सभी अच्छी तरह जानते हो कि जो मीडिया का दर्पण है वो कितना साफ है, बिल्कुल धुंधला हो चुका है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को लोग पहचान नहीं पा रहे, बिल्कुल उसकी छवि बेकार हो गई है। मित्रों, हमें जरूरी है, हमें चाहिए हम संगठित रहे, क्योंकि संगठन के सिवा किसी भी कार्य को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल है और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने युवाओं को इस कार्य में संलिप्त करें जिससे हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसित हो। आज देखिए यहाँ पे युवाओं की स्थिति कितनी है। जो लोग अपने पुरखों को भूल जाएं वो देश कभी उन्नति के पद पर अग्रसित नहीं हो सकता। भूले पड़े हैं लोग चौधरी चरण सिंह जी द्वारा किए गए कार्य को। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए कठिन परिश्रम किया। उन्होंने जो मजदूर कृषकहारा वर्ग है ताउम्र अपने जीवन का जर्रा जर्रा इस महान कार्य में दे दिया, लेकिन आज हमारे बहुत सारे साथी इसे भूलते जा रहे हैं और यही परिणाम है कि आज यहाँ पे संगठन शक्ति भी थोड़ी कम है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम में कहाँ कमी है और वास्तव में हम में कमी है। हमें संगठित रहना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था देश की उन्नति का जो रास्ता है वो गांव के खेत खलियान से होकर जाता है और ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जीडीपी में लगभग 20% जो योगदान है वो कृषि देता है। चौधरी चरण सिंह द्वारा एक कथन था कि ये भ्रम रहा हमारा कि फसल पानी से होती है, जब गौर से देखा तो मालूम हुआ फसल किसान की चिंता कर्ज और आस दुआओं पर निर्भर होती है। ये वास्तविकता है कि जो किसान की फसल है वो कर्ज पर, आंसुओं पर, उसकी चिंता पर निर्भर होती है। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।